3. The kinds और schools of jurisprudence. Jurisprudence एक एकल विषय नहीं है। शताब्दियों में विभिन्न विधिवेत्ताओं jurists ने कानून के अध्ययन को विभिन्न दृष्टिकोणों से अपनाया है, जिससे विचार के विभिन्न संप्रदायों schools of thought का उदय हुआ है। इन्हें दो तरीकों से व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑस्टिन्स क्लासिफिकेशन। जॉन ऑस्टिन एक प्रमुख 19वीं सदी के विधि सकारात्मकवादी लीगल पॉजिटिविस्ट ने एक क्लासिक लेकिन अब कुछ हद तक पुरानी वर्गीकरण प्रस्तुत की। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ऑस्टिन ने इसे विधि सकारात्मक कानून पॉजिटिव लॉ के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसमें उन अवधारणाओं और सिद्धांतों का अध्ययन शामिल है जो सभी सभ्य देशों की कानूनी प्रणालियों में आम है। उदाहरण के लिए अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, संपत्ति प्रॉपर्टी और टोट जैसी अवधारणाएं अधिकांश विकसित कानूनी प्रणालियों में मौजूद हैं और उनकी मूल प्रकृति का अध्ययन जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आएगा। पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। यह किसी भी वास्तविक विधि सकारात्मक कानूनी प्रणाली का विज्ञान है। इसमें किसी विशिष्ट कानूनी प्रणाली के अस्तित्व में अध्ययन शामिल है, जैसे अंग्रेजी कानून इंग्लिश लॉ, भारतीय कानून इंडियन लॉ या फ्रांसीसी कानून फ्रेंच लॉ। यह वही है जो कोई अनुबंध कानून लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या भारतीय दंड संहिता इंडियन पनल कोड जैसे विषयों का अध्ययन करते समय करता है। क्रिटिसिज्म। ऑस्टिन का अंतर बहुत कठोर और कृत्रिम होने के लिए आलोचना की गई है। बिना किसी विशिष्ट कानूनी प्रणाली में उनके प्रकटीकरण का उल्लेख किए बिना सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करना कठिन है। इसलिए यह वर्गीकरण आज अपने शुद्ध रूप में शायद ही कभी उपयोग किया जाता है। मॉडर्न एंड मोर फंक्शनल क्लासिफिकेशन। एक अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत और उपयोगी वर्गीकरण ज्यूरिस्प्रूडेंस को उनके दृष्टिकोण और ध्यान केंद्र के आधार पर प्रमुख संप्रदायों में समूहित करता है। ये संप्रदाय कानून को देखने के लिए विभिन्न लेंस प्रदान करते हैं। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल पॉजिटिविज्म। कोर आइडिया। यह संप्रदाय कानून से ऐसा है जैसा वह है, एलिएक्स लता, न कि जैसा वह होना चाहिए। यह कानून लॉ और नैतिकता मोरालिटी के बीच एक स्पष्ट अलगाव सेपरेशन पर जोर देता है। फोकस। यह कानूनी प्रणालियों की संरचना और तार्किक सुसंगतता का विश्लेषण करता है। यह संप्रभुता सॉवरेंटी, आदेश, कमांड, प्रतिबंध, सैंक्शन और कानूनी कर्तव्य लीगल ड्यूटी जैसी मुख्य अवधारणाओं की जांच करता है। ऑस्टिन के लिए कानून संप्रभु का आदेश था, जो एक प्रतिबंध द्वारा समर्थित था। आधुनिक सकारात्मकवादियों पॉजिटिविस्ट्स जैसे हार्ट के लिए यह प्राथमिक और द्वितीयक नियमों की एक प्रणाली है, जिसमें किसी भी कानूनी प्रणाली का अंतिम नियम इसका पहचान का नियम रूल ऑफ रिकॉग्निशन होता है। पर्पस। कानून में निश्चितता, स्पष्टता और तार्किक संगतता सुनिश्चित करना। यह ब्लैक लेटर लॉ दृष्टिकोण की नींव बनाता है, जो कानूनों स्टैट्यूट्स और परंपराओं प्रेसिडेंस के पाठ पर ध्यान केंद्रित करता है। हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। कोर आइडिया। यह संप्रदाय कानून को किसी संप्रभु का जानबूझकर निर्माण नहीं मानता, बल्कि ऐतिहासिक विकास हिस्टोरिकल एवोल्यूशन और लोगों की सामान्य चेतना वॉल्क्सजेस्ट की उपज मानता है। फोकस। यह कानूनी सिद्धांतों की उत्पत्ति और विकास को रिवाजों कस्टम्स, परंपराओं ट्रेडिशंस और सामाजिक प्रथाओं सोशल प्रैक्टिसेस के माध्यम से ट्रेस करता है। यह मानता है कि कानून बनाया नहीं जाता है, बल्कि उसे खोजा जाता है और यह उस समाज के साथ कार्बनिक रूप से बढ़ता है जिसे यह शासित करता है। की प्रोपोनेंट फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी
इस संप्रदाय के मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने जर्मन कानून के संहिताकरण कॉडिफिकेशन का विरोध किया, यह मानते हुए कि इससे इसके प्राकृतिक विकास में बाधा आएगी। एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और नेचुरल लॉ थ्योरी। कोर आइडिया, यह संप्रदाय कानून से ऐसा है जैसा वह होना चाहिए। एलिएक्स फेरेंडा, यह कानून और नैतिकता के बीच के अलगाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, यह तर्क देते हुए कि एक अन्यायपूर्ण कानून वास्तविक कानून नहीं है। फोकस, यह न्याय, जस्टिस और उचितता राइटनेस के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास करता है जो सभी मानव कानून का आधार बनाते हैं। ये सिद्धांत मानव प्रकृति में निहित या किसी दैवी स्रोत से प्राप्त माने जाते हैं। की प्रोपोनेंट्स अरस्तु, एरिस्टोटल और सिसेरो जैसे प्राचीन विचारकों से लेकर सेंट थॉमस अक्विनास, स्ट्रीट थॉमस अक्विनास जैसे धर्मशास्त्रियों और जॉन लॉक और लोन एल फुलर जैसे आधुनिक दार्शनिकों तक, प्राकृतिक कानून नेचुरल लॉ एक शक्तिशाली और चिरस्थायी सिद्धांत रहा है। इसका उपयोग क्रांतियों को उचित ठहराने और दमनकारी कानूनों की आलोचना करने के लिए किया गया है, उदाहरण के लिए न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के दौरान। सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। कोर आइडिया, यह संप्रदाय किताबों में लिखे कानून लॉ ऑन द बुक्स के बजाय कार्रवाई में कानून लॉ इन एक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कानून के सामाजिक प्रभावों और कानूनी सिद्धांत और सामाजिक वास्तविकता के बीच की खाई से चिंतित है। फोकस, यह कानून को एक सामाजिक परिघटना सोशल फिनोमिनन और सामाजिक इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग के एक उपकरण के रूप में मानता है। यह समझने का प्रयास करता है कि कानून वास्तव में समाज में कैसे काम करता है, यह सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से कैसे प्रभावित होता है और इसका उपयोग प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है। की प्रोपोनेंट्स रॉस्को पाउंड, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कानून को सामाजिक इंजीनियरिंग का एक उपकरण टूल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित किया, और न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर, जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स जेआर, जिन्होंने कहा था कि कानून का जीवन तर्क नहीं रहा है, यह अनुभव रहा है। इस संप्रदाय के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। कंक्लूजन। निष्कर्ष में ज्यूरिस्प्रूडेंस एक समृद्ध और बहुआयामी विषय है। इसकी प्रकृति एक नियमात्मक विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस की है, जो कानून के मौलिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करती है ताकि स्पष्टता, सुसंगतता और समाज में इसकी भूमिका की गहरी समझ प्राप्त की जा सके। यह कोई अमूर्त खोज नहीं है जो वास्तविकता से अलग हो, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कानून के निर्माण, व्याख्या और अनुप्रयोग को सूचित करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के विभिन्न प्रकार विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, नैतिक, एथिकल और सामाजिक, सोशियोलॉजिकल, परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि एक ही जटिल परिघटना को देखने के विभिन्न और अक्सर पूरक तरीके प्रस्तुत करते हैं। विश्लेषणात्मक संप्रदाय कानून की संरचना को समझने के उपकरण प्रदान करता है। ऐतिहासिक संप्रदाय इसे संदर्भ प्रदान करता है। नैतिक संप्रदाय इसे नैतिक कंपास देता है और सामाजिक संप्रदाय इसे वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। कानून का एक व्यापक अध्ययन इन सभी दृष्टिकोणों की सराहना करने की आवश्यकता है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को कानूनी शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है।